निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ाती रिहाइश का गुलबर्ग लाहौर में है। पर्सनल स्टाफ ऑफिसर उस्मान बाजवा ने खुश आमदेद कहा। क्या हाल है? दरवाजे पर खुद आकर खुश आमदेद कहा। घर की आराइश बहुत दीदा ज़ेब है। एक सहाफ़ी से निगरान वज़ीर आला का सफ़र कैसे तय हुआ? क्या कभी बचपन में सोचा था कि एक दिन पंजाब के वज़ीर आला बन जाएंगे? नहीं चौधरी साहब, वज़ीर आला का तो नहीं, अपना प्रोफेशन से ज़रूर प्यार किया था और मैं तो हमेशा यही समझता था कि जर्नलिज्म में ही रहेंगे, लेकिन एकदम ऐसी सिचुएशन बनी कि फिर बनना पड़ गया। बचपन में वालिदैन से महरूम हो गए, मामू और नानी ने पाला, किस चीज़ की महरूमी उस ज़माने में फ़ील करते थे? मामू ने और नानी ने मुझे पाला, इसमें कोई शक नहीं, और जिस तरह पाला बिल्कुल अपनों की तरह, लेकिन महरूमी तो रहती है जो मर्जी आप कह लें। वालदा की याद आती है? वालदा भी और नानी भी, ख़ास तौर पे, क्योंकि नानी से मेरा बहुत प्यार था। क्रिसेंट मॉडल स्कूल शादमान, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और फिर अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़े। CNN में कैसे चले गए? CNN पे जाने का जो वाक़या है वो भी बड़ा थोड़ा एक डिफरेंस आया है। मैंने CNN में जॉब अप्लाई नहीं की थी, वहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, वो मैंने किया, और जब मैं इंटर्नशिप प्रोग्राम करके ख़त्म कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कोई जॉब वगैरह है, तो उन्होंने कहा नहीं, आजकल तो यहाँ पे लोग फारिग हो रहे हैं तो जॉब शॉब अप्लाई भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे इंटर्नशिप पे वहाँ बड़ा अच्छा टाइम रहा और मैंने पाकिस्तान डेस्क पे उस वक्त काम किया, एक्चुअली साउथ एशिया का डेस्क होता था, तो वहाँ सारे लोगों ने काम देखा भी सारा कुछ। तो जब मैं लास्ट सेमेस्टर में था तो उन्होंने वहाँ पे ख़ुद मुझे लेटर भेज दिया जॉब का, मैंने अप्लाई नहीं किया था। अच्छा। तो बस वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हो गया। CNN के पाकिस्तान में प्रोड्यूसर, फिर CNN साउथ एशिया के हेड बने, ये ख्याल कैसे आया कि अपना चैनल बनाना है? ये जब मुझे उन्होंने कहा कि वो अमेरिका आ जाओ, तो उस टाइम पे फिर मैंने कहा नहीं, बेहतर है कि मैं यहाँ पे रह के अपना काम शुरू करूँ, और मेरे ज़हन में हमेशा से सिटी चैनल का कॉन्सेप्ट था और था कि मैंने करना है। तो मैंने उस टाइम मुनासिब समझा कि ये बेस्ट टाइम है करने का, और उस टाइम पाकिस्तान में चैनल्स आ रहे थे और इंटरनेशनल चैनल्स फेड हो रहे थे, तो ये वही टाइम है जिस टाइम फिर मैंने ये कहा कि आई थिंक ये वक्त है जिस टाइम हमें कर लेना चाहिए। जिस वक्त मेरे सारे दोस्त, फैमिली वाले सब ने अपोज किया कि ये सिटी चैनल ना शुरू करो, बिकॉज कौन देखेगा। आपके पास क्या गिद्दड़ सिंगी है कि आसिफ जरदारी आपको अपना बच्चा कहते हैं, नवाज शरीफ आपको अपना दोस्त कहते हैं, फजलुर रहमान आपके घर में रहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से आपके अच्छे तल्लुकात हैं, चौधरी शुजात आपके रिश्तेदार हैं, ये सबसे आप कैसे दोस्ती बना लेते हैं? अगर सिंसियरली किसी के साथ ताल्लुक़ रखा जाए तो सबसे दोस्ती रह सकती है, लेकिन फिर भी क्या आपके पास क्या गिद्दड़ सिंगी है जो मेरा और आपका दोस्ती के ताल्लुक़ में है? निगरान वज़ीर आला बनने के लिए किसकी सिफारिश करवाई? मुझे तो फ़ोन आया कि हम आपका नाम फाइनल करके बैठे हैं। क्या फ़ोन नून लीग की तरफ से आया था? नून के दोस्तों से भी, दूसरी साइड के पीपल्स पार्टी वाले दोस्तों से भी, उन्होंने कहा हम लोगों ने मुश्तरका तौर पे आपका नाम देने का फ़ैसला किया। तुम यहीं पे इसी जगह पे बैठे हुए थे, हम तो और कोई गपशप लगा रहे थे, तो अगले दिन ये हो गया। हमारे दो सहाफ़ी नजम सेठी और हसन अस्करी भी निगरान वज़ीर आला रहे, लेकिन आप तो निचले ही नहीं बैठ रहे, हर वक्त दौरों पे रहते हैं, डेवलपमेंट के काम करवा रहे हैं। क्या जज्बा है आपका? क्या आप सियासत करना चाहते हैं मुस्तकबिल में? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये है कि जितना टाइम आपके पास है, जो भी टाइम आपके पास है, एटलीस्ट आप उसमें चाहे 5%, 3%, 2%, 1% पब्लिक को रिलीफ दे सकते हैं। एक ये भी हो सकता है कि मैं सुबह जाऊँ दफ्तर और चाय का कप पीऊँ, 4 मुलाकातें करूँ और वापस आके बैठ जाऊँ। एक ऑप्शन ये भी है, वो भी कर सकता हूँ। एक ऑप्शन ये है कि सुबह से रात तक एटलीस्ट काम इतना कर लें कि लोगों को कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाए। दोनों ऑप्शन आपके पास होती हैं, हर एक के पास होती हैं। PTI क्यों आपके खिलाफ है? पहले दिन से जब से आप वज़ीर आला बने हैं वो तनकीद करते आ रहे हैं, क्या कोई पुराना अनाद है? ये उनकी मर्ज़ी, अब क्या कह सकता हूँ, लेकिन आपके पास में तो कोई उनसे आपकी लड़ाई या कोई ऐसा तजाद है? नहीं, बस मेरा ख्याल है कि
उन्होंने सोचा हुआ है कुछ चीज़ दिमाग में, तो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता ना, मैंने उनका कभी जवाब दिया, बट वो भी रियलाइज़ करेंगे किसी ना किसी दिन। स्टाफ पैंट कोट पहनता है, अपने स्टाफ के साथ बिठाकर नाश्ता किया। घर से रवाना होने से कबल बकरे का सदका दिया। ना हूटर ना प्रोटोकॉल, ये कैसी चीफ मिनिस्ट्री है जिसमें कोई रोबदा भी नहीं है? जो सब आदतें ख़राब नहीं करनी चाहिए, तो बेहतर है अपनी जो रूटीन वाली ज़िंदगी वही रखें तो बेहतर है। आप तनख्वाह और मराहत कितनी ले रहे हैं? कोई तनख्वाह नहीं, जो सब ना मैं ना हमारे वज़रा ना जो एडवाइज़र्स हैं कोई तनख्वाह नहीं लेते। मराहत क्या क्या ले रहे हैं? कोई मराहत नहीं, गाड़ियाँ भी अपनी, पेट्रोल भी अपना, सब कुछ अपना। कहते हैं ब्यूरोक्रेसी किसी के कंट्रोल में नहीं आती, क्या निगरान वज़ीर आला ने ब्यूरोक्रेसी को नकेल डाल दी है? नकेल नहीं डाली, लेकिन हमारी बड़ी अच्छी टीम है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी की फॉर्म में है, चाहे IG की फॉर्म में है, दोनों बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर हैं जो और बड़ा टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो निचली टीम है वो भी बड़ी अच्छी मिल गई है, तो आई थिंक बड़ा बेहतर कॉम्बिनेशन बन गया। आपके ज़राए आमदन क्या हैं और टैक्स कितना देते हैं? तो सब ज़राए आमदन जो है वो चैनल है, और अल्हम्दुलिल्लाह चैनल मुनाफा बख्श है? मुनाफा बख्श है, और टैक्स हर साल हम फाइल करते हैं। और आपकी ज़मीनें भी हैं? और एग्रीकल्चर लैंड भी है। ओल्ड एयरपोर्ट पहुंचे। कच्चा के इलाके में पुलिस जवानों के साथ वक्त गुजारने के लिए जहाज पर रवाना हुआ। IG पंजाब उस्मान अनवर भी हमरा थे। आप मुतहर्रिक तो बहुत हैं, आपका सबसे बड़ा कारनामा क्या है? मेरा ख्याल है जो हमने पिछले 4 माह में जो एक सबसे बड़ी चीज़ की है वो पंजाब का गंदम का सर्कुलर डेट था 600 अरब का, और तकरीबन उस पर 125 अरब 150 अरब के करीब सूद पड़ जाता था जो देना था हमें। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम ने बैठे उसको डिस्कस किया, और इस बजट के बाद हम इंशाल्लाह ताला उसको ज़ीरो कर दें। ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी का सबसे सोगवार लम्हा कौन सा था और खुशगवार लम्हा कौन सा? सोगवार लम्हा तो जब जब एक्सीडेंट हुआ वालदा का, मेरे कज़न का, इकट्ठे थे उसमें, तो आई थिंक वो दिन ऐसा है जब ये कब का वाक़या? ये मैं जब 9th क्लास में था उस टाइम की बात है, और मेरा ख्याल है खुशगवार दिन जब कहीं हैं बीच में शादी हुई जब, तब, या जब बच्चे पैदा हुए, या जब शादी हुई, बच्चे हुए, वो सारे खुशगवार दिन। आपकी चौधरी परवेज़ इलाही चौधरी शुजात हुसैन से रिश्तेदारी कैसे हुई? इसमें हमारे एक दोस्त हैं, अरेंज मैरिज थी, और उन्होंने बीच में रोल प्ले किया। उन्होंने एक्चुअली जिस तरह रिश्ता कराया, और तो चौधरी परवेज़ इलाही आपके मामू ससुर लगते हैं, लेकिन वो आप पे कहते हैं कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार कराया मोहसिन नकवी ने। क्या कोई आपकी आपस में कोई मुखालफत है, अदावत है? मैंने उनके किसी बात का जवाब नहीं देना, ये मैंने फैसला किया, वो जो मर्जी कहते रहे, मैंने जवाब नहीं देना। लेकिन आपके उनसे तल्लुकात अच्छे थे पहले? बहुत अच्छे थे, आप भी गवाएं इस चीज़ के। तो फिर ख़राब कैसे हुए? उन्होंने खुद ही ख़राब कर लिया। नकवी साहब, आप जवानी में ही अमीर हो गए, जब CNN के नुमाइंदे बने तो सबसे अमीर सहाफ़ी पाकिस्तान में बन गए। तो जवानी भी थी, खूबसूरती भी थी, सारी मुल्क में असर व रसूख भी था,
तो उस ज़माने में कोई रोमांस किया? जो सब उस चीज़ का अगर कोई गवाह है तो वो मेरे ख्याल में आप हैं और एक दो हमारे और दोस्त हैं। रोमांस नहीं किया? किए होंगे। आपको हुस्न में पसंद क्या चीज़ है? हुस्न में जो सब इस चीज़ का जवाब नहीं लेता। अच्छा, ये लंबी चौड़ी डिस्कशन है, ये डिस्कशन हो सकती है पूरी। आप बड़ा इंट्रोवर्ट हैं, आप एक्सट्रोवर्ट नहीं हैं। आप बताएं ना कि आपको नेचुरल हुस्न में क्या पसंद है, निस्वानी हुस्न में क्या पसंद है? जैसे आप ये 20 साल से ट्राई कर रहे हैं, मुझसे जवाब नहीं ले सके। आज का ख्याल है आज लेंगे। नेचुरल हुस्न में क्या पसंद है? पहाड़ पसंद है, दरिया पसंद है? खूबसूरती पसंद है मुझे। किस तरह की खूबसूरती? नेचुरल या इंसानी? नेचुरल। इंसानी खूबसूरती नहीं पसंद? वो भी अच्छी लगती है। जो है ना लगाने के रहीम यार खान एयरपोर्ट पहुंचे। कच्चा के इलाके में जाने के लिए हेलीकॉप्टर पर सवार हुए। कच्चा के इलाका में जारी पुलिस ऑपरेशन का फजाई जायजा लिया। मकामी इंतजामिया ने इस्तकबाल किया। कपास की बेहतर फसल पर उनकी बहुत तवज्जो है, इसका जायजा लिया। कच्चे का इलाका तो बड़ा खतरनाक तस्वर होता है, आप यहाँ दूसरा दौरा कर रहे हैं, मकसद क्या है यहाँ पर? जो साहब ये आपको पता है कितने सालों से इस इलाके पे ये डाकू मुसल्लत हुए में हैं और अब यहाँ पे टेररिस्ट भी आके पनाह लेना शुरू हो गए हैं। तो ये इलाका क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये भी एक हमारा एक जिसको कहते हैं नो गो एरिया तो ऑलरेडी बना हुआ था, लेकिन ये अब टेररिस्टों के हाथ में चला जाना बहुत मुल्क के लिए ख़तरनाक है। तो इसलिए इसको हम क्लियर कर रहे हैं इधर से, और सिंध पुलिस उधर से क्लियर कर रही है। क्लियर करने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे डाकू जो राज ख़त्म होता है, क्या वहाँ आप कोई वेलफेयर का काम भी करते हैं? जी जो सब यहाँ पे इस पूरे बेल्ट में ना कोई स्कूल, ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई डिस्पेंसरी। अब जो जो इलाका क्लियर करते जा रहे हैं वहाँ पे हम डिस्पेंसरी भी अभी आपको दिखाएंगे और वहाँ पे स्कूल भी एक हमने शुरू करा दिया है। लेकिन इस पूरी कई 100 किलोमीटर की बेल्ट में कोई बेसिक फैसिलिटी है ही नहीं। सिर्फ वो लोग जो हैं वो डाकुओं के रहमो करम पर पिछले 20-30 साल से थे और उन्हीं का वहाँ पे कंट्रोल था। ये नो गो एरिया था, कोई वहाँ पे पुलिस वाला या कोई और जा ही नहीं सकता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 70% के करीब एरिया क्लियर करा लिया हुआ है और इस साइड का, और बाकी जो है अभी ये लोग लगे हुए, बट बड़ा मुश्किल से ये सारा कुछ हो रहा है बिकॉज पुलिस की बहुत एफर्ट है इसमें, ख़ास तौर पे यहाँ की जो लोकल पुलिस है उसने बहुत इसके ऊपर मेहनत की है। रास्ते में अचानक रुककर बुनियादी मरकज़ सेहत गढ़ी खैर मोहम्मद का दौरा किया।
डिस्पेंसरी के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। नकवी साहब, ये जो छापे हैं या अचानक किसी जगह का दौरा, इससे फ़ायदा होता है? नहीं, मुझे अपनी एक्चुअली आइडिया हो जाता है कि क्या सिचुएशन है उस जगह की, अपनी एनालाइजेशन के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए पुलिस कैंप पहुंचे। जबरदस्त, शाबाश जी, जिंदाबाद। बेसिकली पंजाब है और ये भी पंजाब है, लेकिन ये सिंध के अंदर है, ये बाउंड्री है। यानी आप समझने की बात। आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने कच्चे में ऑपरेशन की पेशरफ्त और फतूहात बारे ब्रीफिंग दी। हमने यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट जो है ना ये की है यहाँ पे, इस तरह हमने इनको कंटेन किया इस इलाके में, वरना वो आके सेटल एरिया से बंदे उठा के ले जाया करते। कच्चे के अगले मोर्चों का दौरा किया। सख्त गर्मी में ड्यूटी देने वाले जवानों की हौसला अफजाई की। दोपहर का खाना इन्हीं जवानों के साथ खाया। साहब, हर बंदा सियासी तो होता है, आप कितने सियासी हैं कि आप टोटल निगरान वजीर आला हैं, तो आप कितने सियासी हैं? मेरा सबके साथ ही बड़ा अच्छा ताल्लुक है, सवाए पीटीआई के। सवाए पीटीआई में भी बड़े दोस्त हैं हमारे। हाँ, पीटीआई के किसी रहनुमा ने, किसी लीडर ने बिल वास्ता या डायरेक्ट आपसे रब्ता नहीं किया? मैं किसी से भी रब्ता नहीं रख रहा जो साहब, किसी सियासी से नहीं रब्ता रख रहा? कोशिश कर रहा हूँ इम्कान ना किया जाए। अच्छा, हाँ, कम से कम किया जाए। अगर हमारी ज़रूरत है, कोई पॉलिटिकल इशू आ गया है, लोकल लेवल पे इशू आ गया है, तो डेफिनेटली उस टाइम रब्ता होता है, लेकिन अदरवाइज़ हम कोशिश करते हैं कम से कम ही रब्ता रहे तो अच्छा है। बस्ती हसन मलक में पुलिस की जानिब से बनाए गए स्कूल का दौरा करने पहुंचे। बच्चों में नकदी तकसीम की। पुलिस की डिस्पेंसरी का दौरा किया। खवातीन में भी नकदी तकसीम की।
आप डेवलपमेंट का आमतौर पर जो निगरान वज़ीर आला होते हैं वो डेवलपमेंट के काम नहीं करते, ब्रिजेस नहीं बनवाते, डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं। लेकिन आपके ज़माने में ये ज़ोरों शोर से जारी हैं, बल्कि नए पुल बन रहे हैं, नई सड़कें बन रही हैं। इसकी क्या वजह है? जैसा पहली बात ये, जैसे मैं मिसाल देता हूँ, ये लाहौर ब्रिज है, ये कितने महीनों से चल रहा था। और इसी तरह जो ये अकबर चौक वाला प्रोजेक्ट है, ये भी अब हम पुश कर रहे हैं कि चीज़ों को जल्दी कंप्लीट करा दें। जो शादरा ब्रिज जो है उसने अगले साल फरवरी में कंप्लीट होना है, हम जुलाई में कंप्लीट करा रहे हैं। तो कोशिश है कि लोगों को कम से कम तकलीफ़ हो और जो डेवलपमेंट का वर्क है उसको थोड़ा पुश करके जल्दी ख़त्म कराया जाए। आप बिलखसूस अस्पतालों में आए दिन गए होते हैं, कभी PIC, कभी चिल्ड्रन, कभी म्यू हॉस्पिटल। क्या अस्पतालों की हालत ज़ार बहुत ही बुरी है? बहुत बुरी है और बहुत दिल ख़राब हो रहा है। जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के भी कसूर हैं और भी बड़े मसाइल हैं। और हमारी जो ज़्यादा मेजॉरिटी पब्लिक है वो तो सरकारी हॉस्पिटलों में जाती है। तो अगर मैं एक दिन भी यहाँ पे मैं इस पोजीशन पे बैठा हूँ, मेरा फ़र्ज़ है कि जो मैं कर सकता हूँ उन लोगों के लिए करूँ। तारीखी जामिया मस्जिद भूंग पहुंचे। भूंग मस्जिद का संगे बुनियाद 1932 में रखा गया था। तकरीबन 50 साल इस मस्जिद की तामीर को लगे। भूंग मस्जिद में सोने के पानी से काम किया गया है और ये वाकई फन तामीर का नमूना है। दीवारों पर खूबसूरत कशीदाकारी की गई है। हेलीपैड पर आए। मुल्तान के लिए रवाना हुए। आप तेज तेज चलते हैं, तेज तेज फैसले करते हैं। मैं अपने काम में भी इसी तरह करता हूँ। नवाज शरीफ इलेक्शन से कबल पाकिस्तान वापसी का इरादा रखते हैं। आप उनका इस्तकबाल करेंगे या उनको अरेस्ट करेंगे? जो लॉ के हिसाब से होगा वो करेंगे। एज चीफ मिनिस्टर आपने सबसे बड़ा फैसला क्या किया? लोन उतारा है पंजाब का, वो मेरा ख्याल है सबसे बड़ा फैसला। ये बताएं कि आप आए तो इलेक्शंस के लिए थे, तो आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं? अगर इलेक्शन महीने बाद या 2 महीने बाद हों? हम जो इलेक्शन कमीशन कहेगा हम उस तरह चलेंगे। लड़ाई किन बातों पर होती है? लड़ाई जी, अब तो टाइम ही नहीं है कि इकट्ठे बैठे हैं तो 2 मिनट लड़ाई हो जाए। चौधरी शुजात हुसैन के घर का दरवाज़ा टूट गया। आप माफ़ी मांगने चीफ सेक्रेटरी और IG के साथ उनके घर गए। क्या इंक्वायरी कराई कि ये दरवाज़ा तोड़ने का जिम्मेदार कौन था? चौधरी शुजात का हो या किसी का और का भी। अगर रेड भी करनी है तो इज्जत के साथ होनी चाहिए, चाहे वो किसी का भी घर हो।